हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए आगे करते हैं आज प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10। प्रश्नावली 1.2 आज हम करने वाले हैं और सवाल हमारा ऐसा रहता है कि हमें कोई भी नंबर मिलेगा, रूट के अंदर होगा और हमसे पूछा जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करके देना है। तो पहली बात तो ये है कि आपको यह पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो देखो, पहले अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। चलिए आज हमको यही सिद्ध करना है, आगे कैसे करते हैं देखिए दोस्तों। जो हमें पहले दिया जाता है हमें उसका हमेशा उल्टा विपरीत मान लेना चाहिए पहले तो इसको। जैसे हम यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, हम इसको इसका अपोजिट मान लेते हैं। बहुत ही सरल है दोस्तों, बस बने रहिए, आप एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। हम इसको इसका अपोजिट मान लेते हैं और जब हम इसको अपोजिट मानते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं √2। परिमेय संख्या हमेशा आप जानते हैं P/Q के रूप की होती है। और इसके लिए हमें ये भी पता है कि जहाँ P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है कहने का मतलब P और Q दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है, जहाँ यहाँ लिख देंगे जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि ये परिमेय संख्या के लिए हमारा रूल होता है कि Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ने ये मान लिया कि जब P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में एक का है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमने एक मानी है, एक जो समीकरण मानी है उसका हम वर्ग कर देंगे। जैसे देखिए √2 का स्क्वायर और यहाँ भी क्या कर देंगे P/Q का होल स्क्वायर। तो ये जो होगा नेक्स्ट लाइन में स्क्वायर से हमारा रूट हट जाता है, आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए 2, और यहाँ हो जाएगा P²/Q²। अब आपको क्या करना है, इस Q² को इधर ले जाना है। बहुत ही सरल है दोस्तों। 2Q² = P²। अब ये जो 2 है इसको क्या करना है, हमें इसके P² के नीचे लेके आ जाना है। तो ये हो जाएगा Q² = P²/2। देखिए अब हमारी एक प्रमेय है। ठीक है, एक प्रमेय है कि प्रमेय 1.2 से एक हमारी प्रमेय है कि 1.2 से, ठीक है, कि 1.2 एक्सरसाइज है तो हम वहीं से बोल देते हैं कि प्रमेय 1.2 से यदि 2 P² को विभाजित करता है, P² देखो यहाँ भाग कर रहे हैं नहीं, तो वही लिखेंगे 2 P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, बहुत ही दोस्तों सरल है, बस ऐसे ही बने रहिए। करेगा जब दो भाई P को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे हम उसको क्या मान लेते हैं, C। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम लोग, C मान लेते हैं कि 2 ने P को विभाजित करा है तो वो C आ रहा है विभाजित होने के बाद। अब देखिए जब ये, अब हमको क्या करना है कि ये जो 2 है हम उसको C के साथ ले जाएंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2C।
ठीक है। अब ये p का जो वैल्यू ये p के बराबर ही तो आया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ से समीकरण 2 में p का मान रखने पर, देखिए जो p की जगह कितना रख दो यहाँ पे 2c, यही तो p है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे 2c रख दे रहे हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2c और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपन में 2। ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 से कितना काट दो, अब देखो 2 ये स्क्वायर है यहाँ से, तो देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बटे में 2। ये यहाँ से डिवाइड होकर आ जाएगा आपका, देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 बार जाएगा ये, और सामने क्यू स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ, देखिए ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यहाँ देखिए। ठीक है। अब ये जो आया है, ये जो 2 है इसके क्यू स्क्वायर के नीचे ले जाओ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बराबर c स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब एक चीज देखिए, हमने साफ साफ यहाँ लिखा था कि p व q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिश गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए p को 2 भी विभाजित कर रहा है, यहाँ q को भी 2 विभाजित कर रहा है, देखो यहाँ q को भी 2 विभाजित कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो एक ही माना ना केवल, क्योंकि परिमेय संख्या में तो एक ही करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों 2 p को भी कर रहा है 2 q को भी कर रहा है, तो ये गलती तो हो रही है। तो क्यों गलती हो रही है, क्योंकि हमने संख्या को √2 को परिमेय संख्या मान लिया था, जबकि वो परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।